हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैप सर्टिफिकेट के बारे में, जो नीट की काउंसलिंग में आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको कैसे बनवाना है, कहाँ बनेगा और कितना पुराना चलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो भी रिक्वायर्ड होगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा काउंसलिंग के टाइम पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गैप सर्टिफिकेट के बारे में। गैप सर्टिफिकेट जो होता है उन बच्चों को रिक्वायर्ड होता है जो कि 12th के बाद जिन्होंने एक ड्रॉप लिया है, या जिन्होंने 2 ड्रॉप लिए हैं या 3 ड्रॉप लिए हैं, जिन्होंने 12th के बाद एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, 1 साल तैयारी की है, 2 साल तैयारी की है नीट की, उनके लिए होता है गैप सर्टिफिकेट। उन्हीं स्टूडेंट्स को गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। जिन्होंने 12th के साथ एग्ज़ाम दिया है उनको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। अब आपको गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट आपका वकील के पास बनेगा, जो भी एडवोकेट होते हैं उनके पास आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। गैप सर्टिफिकेट अगर आपने एक ड्रॉप लिया है तो उसमें आपको मेंशन करना है, वकील को बताना है कि मैंने एक ड्रॉप लिया था नीट के एग्ज़ाम के बाद। अगर आपने 2 ड्रॉप लिए हैं तो वकील को बताना है, उसमें मेंशन होगा, ठीक है। आपको मेंशन करवाना है कि आपने 2 ड्रॉप लिए थे। अगर 3 ड्रॉप लिए थे तो उसके बारे में आपको मेंशन करवाना है, जो गैप सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में। तो ये गैप सर्टिफिकेट आपका बनेगा एडवोकेट के पास, वकील के पास आपको जाना है, वो आपको बना के दे देगा गैप सर्टिफिकेट। आपको बताना है कि नीट के एग्ज़ाम के लिए जो गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है वो मुझे आप बना के दो, ठीक है। तो वो आपको बना के दे देगा। ये तो गैप सर्टिफिकेट की आपकी बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे आपके इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। तो इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको न्यू बनवाना है, लेटेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर का बनता है, ठीक है, क्योंकि इनकम आपके फादर की आती है। अगर आपके फादर की डेथ हो रखी है, आपके फादर नहीं है, तो आपके मदर का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। अब ये आपको लेटेस्ट रिक्वायर्ड होगा, आपको ताज़ा बनवाना है, न्यू बनवाना है। कहाँ बनेगा इनकम सर्टिफिकेट? इनकम सर्टिफिकेट जो है वकील के पास परफॉर्मा होता है, वकील के पास जो है वो स्टैम्प वगैरह लगा के देगा। और वो स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट इनकम सर्टिफिकेट होते हैं, अलग अलग परफॉर्मा होता है। आपके जो स्टेट है उसके हिसाब से वकील आपको बना के दे देगा, स्टैम्प वगैरह लगा के दे देगा। इसके अलावा हो सकता है काफ़ी जो इनकम सर्टिफिकेट होते हैं उनका परफॉर्मा ऐसा भी होता है कि उन पे काफ़ी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके साइन रिक्वायर्ड होते हैं, या जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके जो साइन होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं इनकम सर्टिफिकेट में। तो आपको वो भी करवाने पड़ेंगे, उनसे भी साइन करवाने पड़ेंगे और स्टैम्प भी लगवाना पड़ेगा। और जो वकील होता है वो भी आपको नोटरी करके देगा। इस तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिएगा। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी उस टाइम पे आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो आपको लेटेस्ट बनवाना है और वकील आपको इसका परफॉर्मा दे देगा और नोटरी कर देगा, स्टैम्प वगैरह लगा के दे देगा। और आपको सरकारी जो जॉब करते हैं, जितने भी आपके जानने वाले हैं, उनसे आपको साइन करवाने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा एडमिशन के टाइम पे, जब आप कॉलेज अलॉट हो जाएगी उस टाइम पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ही मैंडेटरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये आपको जो है वो 12th क्लास जब आपने पास की थी उस टाइम पे आपको मिला होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये एक ही बार बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपको स्कूल से मिला हुआ है तो उसको बार बार नहीं बनवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर साल आपको न्यू बनवाना है, न्यू आपको नहीं बनवाना है हर साल, वो एक ही बार आपको मिलता है। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको स्कूल से बनवा लें, ठीक है। जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले आप उसको तैयार करवा लें, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। तो आप इसको पहले ही बनवा लें अगर आपके पास नहीं है तो। स्कूल से जहाँ आपने 12th की थी वहीं से अब हम बात करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, वो कितना पुराना ये चल जाएगा अगर आपके पास पहले से है। और ये काउंसलिंग के टाइम पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये आपको बहुत ही मैंडेटरी चाहिए होगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो रिपोर्टिंग के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये चाहिएगा। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, कैंसिल भी हो सकता है आपका एडमिशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको, आपने जहाँ से 12th क्लास पास आउट की थी वहाँ से मिलता है मार्कशीट के साथ। आपने जब मार्कशीट आपको मिली थी उस टाइम पे जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। तो ये आपको जो है वो दोबारा से नहीं बनवाना है अगर आपके पास पहले से है तो। ये कितना भी पुराना हो चल जाता है, ठीक है। आपको न्यू नहीं बनवाना है, ये एक ही बार बनता है जो आपको स्कूल से मिला था। इसको हर साल रिपीट नहीं करना होता है, हर साल इसको न्यू नहीं बनवाना होता है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से है तो वो चल जाएगा, काउंसलिंग में बिल्कुल चलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये डाउट मत रखना आपकी ये नया नहीं बनवाना है या फिर नया बनवाना है, ठीक है।
तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास पहले से है तो आपको नया नहीं बनवाना है, ठीक है। अब जिन बच्चों के पास जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है वो अपने स्कूल से जो है वो जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाइए। जहाँ से आपने 12th जो आपका 12th बोर्ड है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, तो आपके स्टेट बोर्ड से या फिर जो आपका बोर्ड था 12th क्लास का वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, स्कूल से कॉन्टैक्ट कीजिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाइए अगर आपके पास नहीं है, गुम गया है तो, क्योंकि उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ही मैंडेटरी है, ये एक ही बार बनता है, अगर आपको मिला हुआ है तो उसको रख लीजिए, ठीक है। सेफ बिल्कुल काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, और वो आपको हर साल नया नहीं बनवाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया है। अभी अगर आपका कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।